गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है द मौर्य डायनेस्टी एंड अशोका। द मौर्य डायनेस्टी एंड अशोका। आज हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में एंड उसका उस मौर्य डायनेस्टी के सबसे श्रेष्ठ राजा अशोक के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड है वो 322 बीसी से 185 बीसी तक गया है। हमने आपको बताया है कि जो वीसी का एरा होता है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 322 बीसी से स्टार्ट होकर 185 बीसी में समाप्त हुआ। यू हैव मस्ट सीन, यहाँ लिखा है यू हैव मस्ट सीन आवर नेशनल फ्लैग। आप लोग भी सभी लोग अपना नेशनल फ्लैग देखे होंगे। तो बोल रहा है कि यू हैव मस्ट सीन, यू मस्ट हैव सीन मतलब आपने नेशनल फ्लैग जरूर देखा होगा। तो आप सभी नेशनल फ्लैग जरूर देखे होंगे। द चक्रा बिटवीन द सैफरॉन व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बोल रहा है जो उसमें चक्र है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो चक्र है, और वो चक्र कहाँ कहाँ है, तो सैफरॉन व्हाइट एंड जो ग्रीन स्ट्रिप है हमारे झंडे में, 3 रंग की पट्टी है उसके बीच में बहुत ही सुंदर लगता है ये चक्र। फ्रॉम वेयर हैज दिस चक्र कम्स। बोल रहा है कि ये जो चक्र है वो कहाँ से आया है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। हैज दिस चक्र कम्स, दिस चक्र is taken from the Sarnath pillars, which was built by Ashoka of the Maurya dynasty। बोल रहा है कि जो ये चक्र है, जो ये चक्र है वह कहाँ से आया है, मौर्य डायनेस्टी से आया है। यह चक्र मौर्य डायनेस्टी से आया है। और यह कहाँ से लिया गया है, टेकिंग फ्रॉम द सारनाथ पिलर्स। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ का जो पिलर है, जो सारनाथ का पिलर दिया गया है सारनाथ। आप जाओगे तो वाराणसी से कुछ दूरी पे सारनाथ है, और सारनाथ में यह एक पिलर पे यह संरचना पाई गई थी। विच वॉज बिल्ड, जो किसने बनवाई थी, वाई अशोका, अशोका के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, मौर्य डायनेस्टी के समय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये संरचना, मौर्य डायनेस्टी के समय। और सोचिए कि मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब है, वीसी के एरा में 322 बीसी टू 185 बीसी। ओके, यूजुअली साधारणतः वी फाइंड दैट इन हिस्ट्री इम्पोर्टेंस is given to those rulers who have won great battles। बोला usually we find, हम पता करते हैं, that in history importance is given to those rulers who have won great battles। जो राजा जो प्राचीन काल में बड़े बड़े बैटल जीते थे, युद्ध जीते थे, तो उसकी हम इम्पोर्टेंट, उसके हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस थी, इसको हम पता करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पता करते हैं। बट अशोका वॉज डिफरेंट, बोला है लेकिन अशोका डिफरेंट था। जो हिस्ट्री में बड़े बड़े बैटल जीतते थे उसकी हिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अशोका उससे डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था, ही won the heart of the people। बोल रहा है कि उसने पीपल, लोगों का हृदय जीता, वो लोगों का हार्ट जीता। by taking a religious path। बोल रहा है कि वो अशोका रिलीजियस धार्मिक पथ को ग्रहण कर वह लोगों के हृदय को जीता। ही रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लव। वह कैसे रूल किया, बेसिस ऑफ लव, लव के आधार पर, सिंपैथी के आधार पर, और कंपैशन के आधार पर। वह लोगों पर, वह अपनी प्रजा पे कैसे विजय प्राप्त करी,
लव के आधार पर, सिंपैथी के आधार पर और कॉम्पैशन के आधार पर। यहाँ आप देखिए ये हमारा है, क्या है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। और ये हमारा है चक्र, ये हमारा चक्र है जो हमारे ट्राई कलर फ्लैग में, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बीचों बीच ये होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है हाउ मेनी स्पाइक्स, बोल रहा है कि जो ये हमारा जो चक्र है उसमें कितने स्पाइक्स हैं। हाउ मेनी स्पाइक्स आर देयर इन द अशोका चक्र, जो हमारा अशोक चक्र है उसमें कितने स्पाइक होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्पाइक होते हैं, हमारे जो अशोक चक्र होते हैं उसमें कितने स्पाइक होते हैं। ओके, वी शैल टॉक अबाउट अशोका इन डिटेल, बोल रहा है कि हम अशोक के बारे में यहाँ डिटेल में बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। बट फर्स्ट वी शैल डिस्कस, लेकिन हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट चंद्रगुप्ता मौर्य, बोल रहा है हम अशोक के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले हम किसके बारे में पता करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। हु बिलोंग्ड, जो जो बिलोंग करता है, जो जुड़ा हुआ है, टू द मौर्य डायनेस्टी, जो दोनों जुड़े हुए हैं मौर्य डायनेस्टी से, संबंधित है मौर्य डायनेस्टी से। एंड रूल्ड बिफोर अशोका, जो अशोक से पहले मौर्य डायनेस्टी के राजा कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। अशोका's ग्रैंडफादर, जो अशोक है उसके ग्रैंडफादर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। was a brave king, was a brave king, चंद्रगुप्त मौर्य was a brave king. with Chanakya help he defeated घनानंद, द रूलर ऑफ मगध। बोल रहा है कि चाणक्य की मदद से, चाणक्य के हेल्प से उन्होंने घनानंद, जो रूलर था, जो मगध का रूलर था, जो मगध का राजा था घनानंद, उसे हराया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से, तो चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया। Besides several northern and western states, he defeated Seleucus Nicator। बोल रहा है कि जो beside, उसी समय several north and western state, he defeated Seleucus Nicator। जो जो उस समय था, जो कुछ नॉर्दर्न पार्ट और कुछ जो वेस्टर्न, नॉर्थ और वेस्ट का जो पार्ट था, तो उन्होंने किसे हराया था, सेल्यूकस निकेटर को। किसे हराया, ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। वह सेल्यूकस निकेटर कौन था, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर का था। आपको अलेक्जेंडर के बारे में पता होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अलेक्जेंडर भारत को ऑक्युपाई, यानी कि वो भारत को वो जीत नहीं पाया था। वह व्यास नदी के पश्चिम में ही रह गया था और वह व्यास नदी के पूर्व नहीं आ सका। अलेक्जेंडर एंड स्टॉप द एडवांसमेंट ऑफ ग्रीक किंग्स। बोल रहा है जो अलेक्जेंडर था उसका ये क्या था, जनरल था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर। लेटर ऑन, बाद में, सेल्यूकस मेड फ्रेंड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। बोल रहा है कि बाद में सेल्यूकस निकेटर से और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। एंड सेंड, और भेजा, किसने भेजा, मैगस्थनीज, सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को भेजा एज हिज मैसेंजर टू द मौर्यन कोर्ट। जो मौर्यन कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक मैसेंजर, यानी अपना एक राजदूत भेजा, और वो था मैगस्थनीज।
चाणक्य वॉज अ ग्रेट राइटर। जो चाणक्य था, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, वह चाणक्य एक ग्रेट राइटर था। वॉज अ ग्रेट राइटर। ही रोट अर्थशास्त्र। उसने उस समय विषय के इरा में अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, वेयर ही एक्सप्लेन्ड हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। वेयर ही एक्सप्लेन, जहां उसने अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन किया है हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट, कैसे एक स्ट्रॉन्ग और इफिशिएंट प्रभावी गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है एक प्रभावी और स्ट्रॉन्ग स्टेट। मैगस्थनीज हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया। मैगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो मौर्यन कोर्ट में रहता था, क्योंकि वह सेल्यूकस निकेटर और मैगस्थनीज की दोस्ती हो गई थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज के कोर्ट में अपना एक राजदूत छोड़ा था। उसने एक बुक लिखा है जिसमें उसने डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब इंडिया। किसके बारे में किया है? डिस्क्राइब इंडिया ऑफ दैट टाइम। उसने उस समय के इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है अपने बुक में। कौन से बुक? इंडिका में। कौन से बुक में किया है? इंडिका में। तो ही हैज राइटन दैट इंडियंस वर सिविलाइज्ड पीपल। बोल रहा है कि उस समय मैगस्थनीज ने अपने बुक में इंडिया के बारे में लिखा था कि यहाँ के पीपल सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं। दे वुड नॉट लॉक देयर हॉर्सेस। बोल रहा है कि वो अपने घोड़ों को नहीं बांधते हैं। दे आर नॉट लॉक्ड देयर हॉर्सेस। मोस्टली दे लिव्ड इन विलेज। ज्यादातर वो कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं। एंड डिड फार्मिंग, और क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। सोल्जर्स वर पेड वेल एक्सेट्रा। सोल्जर्स को अच्छी पेमेंट दी जाती है। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार, हिज सन बिंदुसार बिकम द किंग। चंद्रगुप्त के बाद कौन? उसका बेटा बिंदुसार मगध का सम्राट बना, मगध का राजा बना। ही एक्सटेंडेड, वह अपने राज्य का विस्तार किया। द मौर्य एम्पायर बाय कंकरिंग सेवरल साउदर्न स्टेट। उसने कुछ साउथ के स्टेट को जीतकर अपने एम्पायर, अपने स्टेट को क्या किया? मौर्य एम्पायर को बड़ा किया, एक्सटेंड किया। आफ्टर बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोका सिट ऑन द थ्रोन। बोल रहा है था जो अशोका था, वो अपने पिता के बाद राजगद्दी ग्रहण किया। सिट ऑन द थ्रोन। Why now the Maurya Empire was a big and powerful empire। बोल रहा है कि अब तक why now the Maurya Empire, अब तक मौर्य एम्पायर बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल एम्पायर हो चुका था। अशोका टू was very brave like his father and grandfather। मौर्य अशोका जो था वह अपने पिता और अपने दादा की तरह बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। ही अटैक्ड एंड कंक्वर्ड कलिंगा। उसने अटैक किया, कहा किया? कलिंग को पर अटैक किया और उसे जीता। कंक्वर्ड कलिंगा एंड एडेड इट टू द एम्पायर, और अपने एम्पायर में क्या किया? ऐड कर लिया। ऐड करने मतलब जोड़ लिया। तो उसने कलिंग राज्य को अपने में जोड़ लिया। तो इस प्रकार हमने, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, द कलिंगा वॉर। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको जो डाउट होता है उसे पूछते रहिए, और आप इसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसे आप सॉल्व कर बताइएगा कि क्या आप इसे पढ़ने से आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ। धन्यवाद।